घंटा शूलहलानि शङ्खमुसले चक्रं धनुषायकं हस्ताब्जैर्दधतिं घनान्तविलसत् शीतांशुतुल्यप्रभां गौरीदेहसमुद्भवां त्रिजगतां माधारभूतां महापूर्वामत्र सरस्वतीमनुभजे शुंभादिदैत्यार्दिनीं। माँ भगवती का 9वां स्वरूप सिद्धिदात्री। नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता। यानी आप प्रथम दिन से लेकर के जो भी 9वें दिन तक आप माँ का पूजा आराधना साधना शक्ति जो भी किए होंगे, 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री आपको सभी का सिद्धियों देने के लिए आती हैं। उस दिन इस प्रकार से माँ का दुर्गा सप्तशती का 9वां स्वरूप का ध्यान करने के बाद में अगर आपको ये मंत्र नहीं आता है तो जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। क्योंकि 9वें स्वरूप माँ का इस मंत्र से ध्यान करने के बाद में हवन का विधान है। जब परिपूर्ण रूप से आपका सारा कार्य हो जाता है, किसी भी आप कार्य कर रहे होंगे, हवन से लेकर के पूजा पाठ यज्ञ इत्यादि, तो पूर्णाहुति हवन से होता है। तो 9वें स्वरूप माँ का ध्यान करके सिद्धिदात्री का सभी प्रकार की सिद्धियाँ देने वाली माँ, इस सिद्धि रूप में एकदम चंद्र की तरह मुस्कुराते हुए माँ का स्वरूप है। और 10 हाथों में माँ का अलग अलग प्रकार से अपने अस्त्र शस्त्र से सुशोभित माँ का ध्यान करने के बाद में आप 9 कन्याओं का स्नान ध्यान करा करके उनका पूजा कीजिए। वैसे तो दुर्गा सप्तशती में आप देखेंगे दुर्गा जी के पुस्तकों में प्रतिदिन कन्याओं का खिलाने का वर्णन है। बढ़ते हुए क्रम में आप देखेंगे तो आपको बहुत ही फायदा होगा। जैसे पहले नवरात्र के दिन 1 कन्या खिलाइए। यहाँ पे कन्याओं का भी मत बहुत है, यानी कन्या खिलाने के लिए कितने वर्ष के कन्याओं को आप खिला सकते हैं। लोग जो है कन्या आ जाती हैं और उनको खिलाते जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। शास्त्रों में जो है 1 से लेकर के 7 वर्ष या 9 साल के कन्याओं को आप अपने घर में पूजन करके उनको खिलाना चाहिए। क्योंकि कन्या जो है 1 से 7 या 9 वर्ष तक ही मानी जाती हैं। तो पहले दिन 1 वर्ष की कन्याओं को खिलाइए आप। अगर रोज़ डेली खिलाते हैं, रोज़ कन्या पूजन करते हैं आप, तो पहले नवरात्र के दिन पहला कन्या को खिलाइए। उनको चरण, सबसे पहले चरण का धुलिए, पानी से गंगा जल से धुल करके चंदन टीका करके आप उनको अच्छे से पूजा आरती करने के बाद में उनको आप नारियल फूल माला से आप भोग लगाइए और ध्यान कीजिए। उसके बाद में दूसरे दिन दूसरे कन्या, तीसरे दिन तीसरे कन्या, इस प्रकार से आप 9 दिन तक एक एक करके 9 कन्याओं को आप अपने घर में बैठा सकते हैं, उनका पूजन कर सकते हैं। अगर ऐसा आप करने में असमर्थ हैं तो 9वम सिद्धिदात्री नवरात्र के 9वें दिन, कितने लोग अष्टमी को भी पूजते हैं, क्योंकि हमारे मतानुसार या शास्त्रोक्त के मतानुसार सिद्धिदात्री सिद्धियों को देने वाली माँ भगवती 9वें दिन है। इसलिए आप 9वें दिन ही कन्या का पूजन करें और 1 से लेकर के 9 साल तक कन्याओं को अपने घर में बैठाइए। एक साथ केवल 9 कन्या और 1 बटुक आप बैठाइए, उनका पूजा इत्यादि कीजिए। सबसे पहले पैर धुलवाइए। पाद्योपाद्यम समर्पयामि, हस्तिवर्गम समर्पयामि, मुखे आचमनियम जलम समर्पयामि। मुख, उसके बाद में दूध दही से उनको थोड़ा सा भोग लगाइए। उसके बाद में चंदन का टीका लगाइए। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः, नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियता प्रणता स्मताम। ये मंत्र बोल के हे देव्यै आपको हम चंदन टीका कर रहे हैं। माँ भगवती को 9 कन्याओं को चंदन लगाइए। कन्याओं को लेफ्ट हैंड में यानी
आप उल्टे हाथ में कलावा बांधिए, कलावा के साथ उनको जो है हाथों में अब टीका लगाइए, हाथ में पैरों में आप उनका पूजा कीजिए। फिर मस्तिष्क में एक चुन्नी आप बांधिए, चाहे उनके सर को ढकने के लिए एक वस्त्र आप उनको जरूर दीजिए। वस्त्रोत्र वस्त्रम समर्पयामि, हे भगवती सिद्धिदात्री, ये कहते हुए उनको वस्त्र दीजिए। वस्त्र के साथ अक्षत पुष्प यानी 16 प्रकार या 5 प्रकार आप भगवती 9 देवियों का आप ऐसा सोचिए कि 9 कन्या नहीं, हमारे घर में 9 देवियाँ आई हैं। इस प्रकार से आप कहते हुए वो 9 कन्याओं का पूजन करेंगे। पूजन के बाद में एक आप थाली लीजिए। देखिए आजकल के क्या विधान है कि लोग अपने अपने घरों से कन्याएं थाली लेकर आती है। जब आप किसी कन्या को माँ के रूप में देख रहे हैं, उनको माँ मान रहे हैं, 9 देवियों के रूप में मान रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, आपकी जितनी शक्ति सामर्थ्य है आप 9 थाली ले आइए, 9 कटोरे ले आइए और 9 गिलास लाइए और अपने घर में कन्याओं को बैठा के और सभी प्रकार का पके हुए व्यंजन, इसमें हलवा, चना, छोला, ये सब चीज़ ज़रूर बनवाइए और पूड़ी वगैरह का आप एक एक करके भोग लगाइए और उनको दीजिए। माँ भगवती का भोग लगाने के बाद में अपने हाथों से भगवती माँ 9 कन्याओं को आप मुंह में भोग लगाइएगा और थोड़ा थोड़ा उनको खिलाइए। खिलाने के बाद में फिर उनको अपने घर में अच्छे प्रकार से उनको खाना खिलाइए। ये नहीं कि थोड़ा थोड़ा खा लिए उसके बाद में आप थाली उठाकर चले जाएं, तो आपके जो 9 दिन का तप है उसका फल नहीं मिलेगा। जितना भी वो अगर माता रानी जितना भी 9 कन्याएं खा सकती हैं उनको आप अच्छे प्रकार से भोग लगाइए। भोग लगाने के बाद में आप उनको जाते समय दक्षिणा, देखिए किसी भी सिद्धि के लिए दक्षिणा जरूरी है। दक्षिणांते यज्ञांते, यज्ञ के अंत में जो है दक्षिणा का विधान दिया गया है। आप उनके लिए कुछ भी भेंट कर सकते हैं, कन्या से संबंधित खिलौना दीजिए, वस्त्र दीजिए, बैग दीजिए। और घर में अगर आपको लक्ष्मी चाहिए, लक्ष्मी की समृद्धि के लिए, तो आप 9 कन्याओं के लिए उनके घर में 9 सामग्री दे दीजिए, किसी भी प्रकार से चॉकलेट दे दीजिए। और उसके साथ साथ आप पूर्णाहुति, हवन जो बहुत ज़रूरी है, आप हवन की आहुति अपने घर के परिवार के जितने भी सदस्य हैं ब्राह्मण बुला करके आप 9 कन्याओं द्वारा आहुति जरूर दिलवाइए, क्योंकि आहुति से ही पूर्णाहुति है। इसके साथ साथ आप प्रार्थना कीजिए, हे भगवती जितनी शक्ति हमारी सामर्थ्य हुई आपका पूजा विधि विधान किया हमने, इसके अब आपको आदर सम्मान के साथ हम आपके घर विदा कर रहे हैं और आप फिर दोबारा आपकी ज़रूरत होगी तो आपको सम्मान के साथ बुलाएंगे। इस प्रार्थना के साथ ओम कात्यायनी महामाये महायोगी निधीश्वरी नंदगोपसुतं देवी पतिन्मे कुरुते नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। हे भगवती आप ही सब हो। हम न पूजा जानते हैं, न विधान जानते हैं, न साधना जानते हैं, न मंत्र जानते हैं। आप सब चीज़ जानने वाली हो, सब करने वाली हो। हम तो एक अज्ञानी है आपके सामने। इस प्रकार से भगवती के सामने प्रार्थना करते हुए आप नवरात्र का पूर्णाहुति कीजिए और दक्षिणा दे करके आप कन्याओं को प्रणाम कीजिए और उसके साथ माँ का जयकारा लगाइए और प्रणाम कीजिए। जय माता दी। आज के लिए बस इतना ही।